जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज है सोमवार, चलते हैं डिवाइन मंदिर के दर्शन करने के लिए नई संगत के साथ, गुरु जी से मिलने। जिसको भी मेरे साथ जाना हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझे बता सकते हैं। मैं फरीदाबाद से बड़े मंदिर जाती हूँ हर सोमवार फरीदाबाद से बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाती हूँ। तो हर बार मैं कुछ बोलती हूँ, हमारे में इतनी औकात नहीं है, हमारे इतनी हैसियत नहीं है कि हम गुरुजी के लिए कुछ बोल पाएँ या मैं कुछ बोल पाऊँ। मैं नहीं समझती अपने आप को अपने आप मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं कुछ गुरुजी के लिए बोल पाऊँ। बट फिर भी कुछ मन में आता है कि मैंने चैनल बनाया तो कुछ लोगों से बात करूँ, लोगों से कनेक्टेड रहूँ, तो इसलिए कुछ मन के भाव होते हैं जो मैं बोलती हूँ। तो बस यही कि ईश्वर क्या है। ईश्वर एक शक्ति है, एक पावर है जो सर्वव्यापी है, हर जगह है, कण कण में है, हमारे अंदर है, हमारे चारों तरफ है, मंदिर में साक्षात विराजमान है। जब हम मंदिर जाते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ईश्वर का नाम ज़ुबान पे आना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उनको याद रखना, उनसे मिलना, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सबसे पहले जो हम मंदिर तक जा पाते हैं और उनसे मिल पाते हैं, उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, ये भी उनकी कृपा है, सबको नहीं मिलती है। तो जिनके ऊपर भी ये कृपा बरस रही है वो बहुत धन्यवान है, बहुत धनवान है वो लोग, उनको ये खजाना मिला है। अदरवाइज़ दुनिया में इतने धनी लोग हैं जो ईश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ अपनी मौज मस्ती में है कि हम बहुत पैसे वाले, हमारे को सब कुछ दिया है, सब कुछ है हमारे पास, तो वो थोड़ा सा ईश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो बोलते हैं ना कष्ट बहुत है जीवन में, तो कष्ट इसलिए ईश्वर देते हैं कि आप उनसे जुड़े रहो, उनको याद करते रहो। लेकिन जब ईश्वर से आप जुड़ते हो तो आपके कष्ट में भी आपको कष्टों का एहसास नहीं होता, जब आप उनसे जुड़े रहते हो। तो संगत जी, गुरु जी धरती पर आए कलयुग में से हम लोगों को हमारा उद्धार करने के लिए, कहो कि कलयुग के प्रकोप से हमको बचाने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए ईश्वर ने जन्म लिया गुरुजी के रूप में। और जो लोग भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, मैं इतना ही बोलूँगी कि गुरुजी से अगर जुड़े हुए हो तो गुरुजी के बताए रास्ते पर ज़रूर चलो, अपने अंदर बदलाव लेके आओ। अगर बदलाव लेके नहीं आए, सिर्फ गुरुजी बोलने से नहीं होता है। गुरुजी की मेहर आपके ऊपर तभी होगी जब आप गुरुजी के बताए रास्ते पर चलोगे। बहुत उन्होंने संयम रखना सिखाया, शांत रहना सिखाया, एक दूसरे को साथ लेके चलना सिखाया, लोगों को माफ़ करना सिखाया। एक सत्संग था, एक आंटी कहीं गुरुजी लेके गए थे अपने संगत को घुमाने फिराने, बहुत मौज कराते थे गुरुजी। तो आंटी को किसी ने कंप्लेंट करी कि आंटी मेरे को विश नहीं करती। तो गुरुजी ने बोला तू इन्हें विश नहीं कर दी? तो आंटी ने बोला कि नहीं, मैं तो विश करती हूँ बट वो आगे से रिप्लाई नहीं करते। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, वो रिप्लाई करे ना करे तो विश कर। तो फिर आंटी ने विश करना स्टार्ट कर दिया, गुड मॉर्निंग, जो भी है, जिस नाम से भी उनको ग्रीट करते थे, जैसे सुबह शाम मिलना। तो फिर 2-4 दिन बाद फिर कंप्लेंट करी कि गुरुजी मैंने फिर विश नहीं कर दी। तो गुरुजी ने फिर उनसे पूछा कि विश नहीं करती? तो कहते हैं ओ मेरे को रिप्लाई नहीं करता। तो फिर गुरुजी ने, सामने वाला करे ना करे तूने करना है। तो छोटे छोटे सत्संग करके गुरुजी ने हमको ये सिखाया कि हमें जीना कैसे है। चाहे सामने वाला कुछ भी करे, वो उसका कर्म है, आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं और शांत स्वभाव रखना है अपना। ज़्यादा दुख आए तो ज़्यादा विचलित नहीं हो जाना है, सुख आए तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं करना है उस चीज़ का कि हम ये चीज़ मिल गई है, वो चीज़ मिल गई। दुख में इतना रोना नहीं है, क्योंकि सुख और दुख से ही ज़िंदगी की खूबसूरती है। दुख नहीं होंगे तो सुख का भी पता नहीं चलेगा। सुख में हम वो इंजॉय नहीं महसूस कर पाएंगे कि ये सुख है और ये दुख है। दोनों में डिफ्रेंशिएट तभी होगा जब आपके पास दुख और सुख दोनों होंगे। तो छोटे छोटे सत्संग करके गुरुजी ने जीना सिखाया। तो गुरुजी से जुड़ी जितनी भी गुरु परिवार है, गुरु संगत है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर भी चलो, तभी आपकी ज़िंदगी में आपको उस सुख का पता चलेगा कि ईश्वर से जुड़ने का सुख क्या होता है।
बहुत सभी लोगों को मैंने देखा, गुरु परिवार जितना भी है इतने अच्छे लोग हैं, इतने शांत हैं, इतने प्यारे हैं। लेकिन कुछ एक दो लोगों से मैं मिली, जो लोगों ने मुझसे कुछ बात करी या कुछ बताया अपने बारे में, तो मैं सुन के थोड़ा हैरान हुई कि अभी भी आप गुरुजी से जुड़े नहीं। मैंने कुछ नहीं बोला उनको, लेकिन ये मैसेज उनके लिए ही है जो लोग गुरुजी तो करते हैं बट गुरुजी से एक्चुअली जुड़े नहीं हैं। वो लोगों की कमियां निकालना, लोगों से लड़ाई झगड़ा चिक 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 आज भी उनकी है। तो यही बोलूँगी कि गुरुजी से जुड़ गए हो तो शांत हो जाओ, बिल्कुल सौम्य हो जाओ, तभी आपको सुख प्राप्त होगा, असली सुख जीवन का प्राप्त होगा। तो गुरुजी आए और गुरुजी ने कभी भी न्यूज़ चैनल में पब्लिश करना अलाउड ही नहीं था कि कोई उनको न्यूज़पेपर में या कहीं भी एडवर्टाइजमेंट हो गुरुजी की। एक आंटी ने गलती से, या उनकी खुशी थी कि मैं सबको बताऊं कि हमारे पास एक ऐसे गुरुजी हैं जो परमात्मा का रूप है, परमात्मा है, तो उन्होंने सिर्फ अपने इस भाव की वजह से कि मैं लोगों को बताऊं, उन्होंने मैगज़ीन में दे दिया। और मैगज़ीन में, क्योंकि गुरुओं के बारे में बहुत तरीके के गुरु हैं अपने इंडिया में, तो हमारे गुरुजी के लिए भी किसी ने लिख दिया कि भाई आ गए, एक और नए गुरु आ गए जी, एक और नए बाबा आ गए। तो आंटी को बहुत इस बात का एहसास हो गया कि यार ये गलत था जो मैंने किया। उन्होंने माफ़ी मांगी गुरुजी से। तो गुरुजी ने कभी प्रचार कभी नहीं किया उस चीज़ का। अब गुरुजी ने जितने लोगों को जोड़ा, गुरुजी ने बहुत साफ़ सुथरे लोगों को, जो दिल से साफ़ थे, अपना जीवन साफ़ सुथरे तरीके से गुजार रहे थे, कोई घूस नहीं खाते थे, अपनी नौकरी में अच्छे थे, और आर्मी एयरफोर्स वाले से तो ज़्यादा ही प्यार था गुरुजी को। तो मेरा फ़ोन हीट हो गया था और बंद हो गया था बात करते करते, मुझे पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ा। तो बस मैं वही कह रही थी कि गुरुजी ने अपने साथ आर्मी वाले, डिफेंस वालों को और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, अच्छे रेप्यूटेड पर्सन्स को, और जो कि बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे, बहुत ईमानदार थे, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा कि लोग उनकी बात सुने। कोई उन्होंने पब्लिसिटी उस टाइम पे नहीं करी। जब वो चोला छोड़ के चले गए, जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो लोगों ने फिर उनके सत्संग चालू किए। गुरुजी ने वैसे ही अपने सामने ही सत्संग की परंपरा जो थी शुरू करी थी। कहते थे जब भी काम हो जाता था लोगों का, तो गुरुजी कहते थे कि ये अब तुम्हारा सत्संग है, इसको तुम शेयर करो। क्योंकि गुरुजी ने अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं बोला लोगों को, कोई ऐसे बैठ के ज्ञान नहीं दिया। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे, और जिसको भी जो बोलते थे वो एक सबके लिए मैसेज होता था लगा। तो गुरुजी ने सत्संग करना तो तभी चालू करवाया था कि लोग जब खुद अपने एक्सपीरियंसेस बोलेंगे ना, तब लोगों को पता चलेगा कि हमारे ईश्वर आए हैं धरती पे। तो बस आज भी इतना लोगों का भला हो रहा है, मंदिर जाके इतना कल्याण हो रहा है कि लोग अपने सत्संग शेयर करते हैं, सत्संगों में जाते हैं, अपने भाव, अपना प्यार गुरुजी के लिए लोग शेयर करते हैं। वही गुरुजी के सत्संग है। गुरुजी के सत्संग में यही होता है। गुरुजी के सत्संग में गुरबानी चलती है। गुरुजी बोलते थे गुरबानी सुनो, और गुरबानी में इतनी पावर है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके घर में। जब आप गुरबानी घर में चलाते हो, गुरबानी सुनते हो, तो आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, जो आपके लिए अच्छा ही होता है। फिर लाइफ में नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर चली जाती है जब आप गुरबानी सुनते हो। तो गुरुजी ने गुरबानी सुनने के लिए ही सबको बोला कि गुरबानी सुना करो। तो गुरुजी के सत्संग में 2 घंटे गुरबानी ही चलती है। और मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान जो घर में गुरबानी सुनता है, रोज़ गुरुजी का सत्संग करता है, ईश्वर की वाणी सुनता है, सच सुनता है, सच नाम, सिर्फ ईश्वर का नाम ही सत्य है, बाकी सब तो बेकार की चीज़ें हैं। तो जो गुरबानी से जुड़ा हुआ है वो बहुत, उनको पता है गुरबानी में क्या है, गुरबानी में कितनी पावर है। तो बस गुरबानी सुनो, गुरुजी से जुड़ो और उनकी ब्लेसिंग्स लो। वो उनकी कृपा होगी, गुरुजी की कृपा होगी तभी जुड़ पाओगे, नहीं तो नेगेटिव बोल के लोग पीछे हट जाते हैं। हम नहीं जाते। मैं भी उनमें से एक हूँ जो एक टाइम पे बोलती थी हम नहीं जाते किसी गुरुजी को, हम नहीं जानते किसी गुरुजी को, हमारे कर्म सही है तो ठीक है। लेकिन शायद कर्म सही रखे इसीलिए गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया, नहीं तो गुरुजी के दरबार तक जाना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो सबको नहीं मिलती। हम धन्य हैं, मैं धन्य हूँ, मुझे सेवा मिली हुई है। लोग कहते हैं कि सेवा कैसे मिली, तो ईश्वर
ईश्वर का नाम भी जब ईश्वर की मर्जी के बिना हम लोग नहीं ले सकते हैं तो सेवा तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये अपने आप कोई नहीं ले सकता। मैं खुद स्टार्ट किया, मैंने नहीं, वो सिचुएशन, वो ये सेवा स्टार्ट करना, मंदिर जाना, सब ऐसे ऐसे था मेरे लिए एक सपनों की दुनिया जैसा कि ये ऐसा 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 हो के मैं आज यहाँ हूँ। जो गुरु जी की सेवा मुझे मिली है, धन्य हूँ मैं। लोग मुझे बोलते हैं आप ले जाते हो, तो मैं नहीं ले जाती हूँ। ये गुरु जी हैं जो जरिया बनाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी। कोई भी मेरा थैंक्स ना करे, मैं संगत को बोलती हूँ प्लीज़। मेरे को बहुत ख़राब लगता है जब कोई बोलता है कि थैंक यू आंटी, तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। हमारे करता धरता सब ईश्वर है, सब कुछ करने वाले वही हैं। तो बातें तो मैं बहुत करती हूँ, शुरू होती हूँ तो बंद ही नहीं होती, और ऊपर से गुरु जी की बातें हों तो कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। चलते हैं, मिलते हैं संगत से, दर्शन कराती हूँ उनके आपको, और गुरु जी के भी कोशिश होगी कि मंदिर जहाँ तक भी सेवादार बोलें, जहाँ तक अलाउ करें, वो गुरु जी की मर्जी, आपको दर्शन कराएंगे। चलते हैं। जय गुरु जी। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज की हमारी प्यारी प्यारी संगत, खुराना आंटी और आंटी और रेनू आंटी और गुरबीर आंटी। गुरबीर आंटी। आंटी आप कुछ बोलोगे गुरु जी के लिए, या अपने कोई भाव आपको बोलना हो, कुछ दिल करे कुछ? गुरु जी ने हमारे लिए बहुत करा है। मैं तो ये सोच, बेटा मेरा कभी मानता नहीं था, लेकिन बेटी जब गया ना गुरु जी, क्या मैं बता नहीं सकती आपको। इमोशनल हो जाते हैं हम लोग बात करते हुए ना, कि गुरु जी ने जो दिया है बताना भी आसान नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि बाइक खराब हो गई थी, यहाँ से लेके गुरुजी ने आप धक्का लगा के वहाँ तो स्कूटर स्टैंड तक उनको छोड़ा है, और छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए, नज़र नहीं आए गुरुजी। मुंह लपेटा हुआ तो उन्होंने अपना तो पीछे देखने लगा कि थैंक यू मैं कर दूँ अंकल का जो है, देखो पीछे है ही नहीं कोई भी। कहते जा यहाँ ठीक करवा ले, धक्का दे के जा यहाँ ठीक करवा स्कूटर, तेरा जगह आ गई ठीक करवा। उसके बाद कहता मम्मी गुरुजी मैं पहचान नहीं सका गुरुजी को। नहीं, सेवादारों की हो या गुरु परिवार की हो या सबकी हो, सबकी ज़िंदगी में ईश्वर जो है हेल्प करने के लिए किसी न किसी को भेजते हैं या खुद रूप लेके आते हैं। पर वो पहचान की बात होती है, हम लोग पहचान नहीं पाते। नहीं गुरुजी बहुत, अब भी बेटा गया कनाडा, वहाँ भी गुरुजी बहुत कौतक कर रहे हैं उसके साथ। जो वो अरदास करता है उसकी अरदास पूरी हो जाती है। मेरी बेटी पिंकी बहुत प्यारे। आप बोलो आंटी, क्या बोल रहे? पिंकी मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया गई और बहुत परेशान सी, काफ़ी ज़्यादा ही थी। अभी 4 साल से वो भी सेट है, इसके आशीर्वाद है गुरु जी का, मैं इसलिए शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप बोलो। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। 1 जनवरी को गुरुजी ने अपने पास बुलाया, इतने अच्छे से दर्शन कराए, इतनी लंबी लाइनों के बावजूद गुरुजी अपने साथ हाथ पकड़ के हमें इतनी जल्दी दरबार ले गए और इतनी अच्छे से दर्शन दिए। और मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक है। हम पल पल हर समय गुरुजी का शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। कुछ भी नहीं है, गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना। शुक्राना करने हमेशा जाती हूँ, उसकी कृपा है। बस गुरु जी, मैं वही हमेशा बोलती हूँ कि ईश्वर ने हमको बहुत तरीके से नवाजा है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं, कंप्लेंट्स करते रह जाते हैं। तो अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानो और ईश्वर से जुड़ो। आप जिस रूप में भी मानते हो, जिस किसी धर्म में भी हो, जिस किसी रूप में मानते हो, सिर्फ उनको पहचानो, इधर उधर मत भटको। आप बैठ के अपने घर में एक जगह पे शांति से बैठ के अपने ईश्वर से जुड़ोगे ना, वो वहाँ पे भी आपको दर्शन दे ही देंगे। आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है। एक और मैं बताती हूँ। हाँ जी। मैं यूएस गई थी लास्ट ईयर, हाँ जी। तो जाते वक्त पेरिस में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स आई। तो उसके बाद जब मैं 2-3 महीने के बाद वापस आ रही थी यूएस से, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप साथ लेके गई थी और मैंने इतनी प्रेयर की, गुरुजी अब मैं वापस जा रही हूँ तो आप ना मेरे साथ साथ चलना। गुरुजी आते वक्त मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, अब जाते हुए आप मेरे साथ साथ चलना। आप विश्वास नहीं करेंगे, आते वक्त पूरा प्लेन, जब मैं यूएसए से चली, पूरा प्लेन भरा हुआ, मेरे साथ वाली सीट बिल्कुल खाली, जिससे कि ऐसे लगा कि गुरुजी बैठ के मेरे साथ आ रहे हैं। फिर लेओवर पेरिस में था वापसी में, उसमें भी पूरा प्लेन भरा हुआ और मेरे साथ वाली सीट फिर खाली। मतलब ऐसे लगा गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के इंडिया वापस लेके आए हैं। लेकिन हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, जो भी सच्चे भाव से
उनसे कुछ भी मांगता है ना वो ज़रूर पूरा करते हैं। जितने लोगों से मैंने सुना है ना कि जो भी इनकी ज़रूरतें थी वो सब पूरी हुई। सच्चे बस भाव हमारे- अच्छा हमारे होना तो चाहिए, बहुत- कर्म अच्छे होने चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए। बहुत चमत्कार किए हैं हमारे बहुत साथ तो सबके गुरुजी साथ है, ने। जितनी संगत को मैं ले जाती हमारे हूँ। साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ बेटा। हाँ जी। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही थी बेटी के पास, जैसे सिंगापुर उतरी और मुझे इतना चेस्ट में इतना दर्द होया ना, ऐसा लगा ना मैं वापस जाऊँ कि किधर जाऊँ। मैं भी सिर्फ पास ही रखती हूँ, बेटी के पास जा रही थी। मैं बोला गुरुजी अब कैसे ना कैसे मेरी अब जान बचाओ, कैसे कैसे पहुँचूँ। बस मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने छोले भटूरे भी खा ले, मैं सब ठीक हो गया। इतनी कृपा गुरुजी गुरुजी के तो चमत्कार चमत्कार ब्लेसिंग्स है उनकी, ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। चाहे जो माने चाहे ना माने, कोई नहीं भी मानता ना उसके ऊपर भी, बस वो पहचान नहीं पाता है यूएस कि में मैंने अपने साथ ही बहुत रखती सत्संग हूँ। अटेंड किए, बहुत मुझे मतलब। सिंगापुर हुआ था अभी मेरे आपके घर नहीं तो मतलब जाते वक्त मैं थोड़ा घबरा गई और आते वक्त तो क्या करिश्मा हो गया। जय गुरु जी। चलो गुरु जी की बातें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं खुद बोलना स्टार्ट करती हूँ ना तो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हूँ मुझे पता नहीं चलता। तो चलते हैं मंदिर के दर्शन करने, अगर पॉसिबल होगा तो सेवादारों की अनुमति होगी तो हम दर्शन कराएंगे। आप जोड़ सकते